जय हिंद साथियों। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 का एग्ज़ाम शुरू होने में अब सिर्फ 5 दिन बाकी है और यही समय है जब आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टिव क्वेश्चन को घोट कर पी जाना है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन को कवर किया था और आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर पूरे 100 तक के उन प्रश्नों को ख़त्म करेंगे जो सीधे आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा क्योंकि हर प्रश्न आपको वर्दी के करीब ले जाएगा। तो चलिए एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना सीधे शुरू करते हैं आज की क्लास। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था जिसे हराकर मौर्य वंश की स्थापना हुई थी? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था जिसे हराकर मौर्य वंश की स्थापना हुई थी? वह घनानंद था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था जिसे हराकर मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ पाया गया था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ पाया गया था? यह मोहनजोदड़ो में पाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? यह 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य काल में भारत आए प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी थी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? यह 57 ईसा पूर्व हुई थी। विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त वंश का वह कौन सा राजा था जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? गुप्त वंश का वह कौन सा राजा था जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यह गुप्त वंश का शासक था जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, चीनी बौद्ध यात्री व्हेनसांग किस भारतीय राजा के शासनकाल में आया था? चीनी बौद्ध यात्री व्हेनसांग किस भारतीय राजा के शासनकाल में आया था? यह हरिवंश वंश के राजा के शासनकाल में आया था। हरिवंश वंश, इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। हरिवंश वंश के शासनकाल में व्हेनसांग आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अष्टाध्यायी जो संस्कृत व्याकरण की पहली प्रमाणित पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? अष्टाध्यायी जो संस्कृत व्याकरण की पहली प्रमाणित पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक जो है वो पाणिनि है। पाणिनि, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट किस काल वंश से संबंधित थे? ये गुप्त काल से संबंधित थे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। गुप्त काल से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश के राजा ने करवाया था? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? इसको राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पूरा पाषाण काल में मानव द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज क्या थी? पूरा पाषाण काल में मानव द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी आग की खोज। मानव ने पूरा पाषाण काल में आग की खोज कर ली थी। यह इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष और किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष और किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी जी ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी जी ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का उल्लेख सबसे पहले किस उपनिषद में मिलता है? सबसे पहले यह जाबलो उपनिषद में मिलता है। जाबलो उपनिषद में 4 आश्रमों का ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस नदी के किनारे उसकी सेना ने
आगे बढ़ने से मना कर दिया था। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस नदी के किनारे उसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था? वह ब्यास नदी थी। ब्यास नदी के किनारे उसकी सेना आगे बढ़ने से मना कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध कश्मीरी इतिहास कल्हण द्वारा रचित पुस्तक कौन सी थी? प्रसिद्ध कश्मीरी इतिहासकार कल्हण द्वारा रचित पुस्तक कौन सी थी? इस पुस्तक का नाम था राजतरंगिणी। राजतरंगिणी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। गौतम बुद्ध के गृह त्याग, घर छोड़ने की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? इसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। महाविनिष्क्रमण ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, महाविनिष्क्रमण। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? धोलावीरा जो है वह गुजरात राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ और किसके शासनकाल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ और किसके शासनकाल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ और किसके शासनकाल में हुआ था? यह राजगृह अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, सम्राट अशोक ने अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने में किसने सफलता हासिल की थी? सम्राट अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने में किसने सफलता हासिल की थी? यह जेम्स प्रिंसेप था। जेम्स प्रिंसेप था जो सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले सफलता हासिल की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वेद में भारतीय संगीत के मूल सुरों सारेगामापा का उद्गम माना जाता है? किस वेद में भारतीय संगीत के मूल सुरों का उद्गम माना जाता है? यह सामवेद में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सामवेद में सारेगामापा का उद्गम माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आने वाला पहला चीनी यात्री जो था वह फाहियान था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, फाहियान। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु के उपयोग से पूरी तरह अनजान थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु के उपयोग से पूरी तरह अनजान थे? वह लोहा था। लोहे की खोज सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं हुई थी, इससे पूरी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अनजान थे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाई थी। कुमारगुप्त प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किस वंश के शासकों को जाता है? यह कुषाण वंश के शासकों को जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिनय पिटक किस धर्म का पवित्र साहित्य है? त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र साहित्य है? यह बौद्ध धर्म का पवित्र साहित्य है। बौद्ध धर्म ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध गोदीवाड़ा बंदरगाह कहाँ से मिलता है? हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध गोदीवाड़ा बंदरगाह कहाँ से मिलता है? यह लोथल से मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत में शीशे के सिक्के किस राजवंश के राजाओं ने चलाए थे? प्राचीन भारत में शीशे के सिक्के किस राजवंश के राजाओं ने चलाए थे? यह सातवाहन वंश के राजाओं ने चलाया था। शीशे के सिक्के जो थे वो सातवाहन वंश के राजाओं ने चलाया था। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वह प्राकृत भाषा यानी अर्धमगधी भाषा में अपना उपदेश दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त काल के किस प्रसिद्ध कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? गुप्त काल के किस प्रसिद्ध कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
इतिहास का जनक किसे माना जाता है? जिन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? जिन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। यह हेरोडोटस ने लिखी थी। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। यही हिस्टोरिका पुस्तक भी लिखी थी। हेरोडोटस ने ही हिस्टोरिका पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मौर्य शासक को अमित्रघात शत्रुओं का नाश करने वाला के नाम से जाना जाता है? बिंदुसार को शत्रुओं का नाश करने वाला राजा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र और सबसे ज्यादा बार वर्णित नदी कौन सी है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र और सबसे ज्यादा बार लिखी गई नदी कौन सी है? यह सिंधु नदी और सरस्वती नदियां हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, सिंधु और सरस्वती नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंश के राजा ने करवाया था? प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंश के राजा ने की थी? यह धर्मपाल ने करवाया था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है? यह राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? यह कुशीनगर में हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में पहली बार शुद्ध शब्द का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में पहली बार शुद्ध शब्द का उल्लेख मिलता है? 10वें मंडल में। 10वें मंडल में शुद्ध शब्द का उल्लेख मिलता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल में शुद्ध शब्द का उल्लेख मिलता है। गुप्त राजवंश का स्थापक कौन था? गुप्त राजवंश का संस्थापक कौन था जिसे महाराजा की उपाधि धारण की थी? जिसने महाराजा की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था जिसने महाराजा की उपाधि धारण की थी? यह श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त था जो गुप्त वंश का संस्थापक था और यही महाराजा की उपाधि भी धारण की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक जो थे वो ऋषभदेव थे। ऋषभदेव ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध किस वर्ष हुआ था? प्रसिद्ध यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध किस वर्ष हुआ था? यह 305 वर्ष ईसा पूर्व में हुआ था। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चीनी यात्री व्हेनसांग ने भारत भ्रमण के दौरान किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी? चीनी यात्री व्हेनसांग ने भारत भ्रमण के दौरान किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी? यह इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। नालंदा विश्वविद्यालय। इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कविराज कवियों का राजा की उपाधि प्राचीन भारत के किस शासक को दी गई थी? कवियों का राजा की उपाधि प्राचीन भारत के किस शासक को दी गई थी? चंद्रगुप्त को दी गई थी। चंद्रगुप्त को कवियों का राजा की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल बनवाली किस राज्य में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल बनवाली किस राज्य में स्थित है? यह हरियाणा राज्य में स्थित है। बनवाली जो है हरियाणा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म की चौथी संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म की चौथी संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? यह कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। कुंडलवन कश्मीर ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्षचरित और कादम्बरी जैसी प्रसिद्ध पुस्तकें के लेखक कौन हैं? हर्षचरित और कादम्बरी जैसी प्रसिद्ध पुस्तकों के लेखक कौन हैं? इसके लेखक जो हैं वो बाणभट्ट जी हैं। बाणभट्ट जी हर्षचरित और कादम्बरी पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया गया था मानव द्वारा। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य के किस शासक को इतिहास में प्रत्यहंता यानी पिता की हत्या करने वाला कहा गया है? यह अजातशत्रु को कहा गया है। अजातशत्रु को प्रत्यहंता के नाम से कहा गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्राक्षस नाटक के लेखक कौन है जिससे मौर्य काल की जानकारी मिलती है? मुद्राक्षस नाटक के लेखक कौन है जिससे मौर्य काल की जानकारी मिलती है? मुद्राक्षस नाटक के लेखक जो हैं वो विशाख दत्त जी हैं। विशाख दत्त जी, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिलती है? सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिलती है? यह मोहनजोदड़ो से मिलती है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के किस अंतिम शासक की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी? पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के किस अंतिम शासक की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी? पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या की थी। बृहदत्त की हत्या करके यह शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। नेक्स्ट प्रश्न है, जूनागढ़ का प्रसिद्ध शिलालेख किस प्रसिद्ध राजा से संबंधित है? जूनागढ़ का प्रसिद्ध शिलालेख किस प्रसिद्ध राजा से संबंधित है? यह रुद्रदामन से संबंधित है। रुद्रदामन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। रुद्रदामन से संबंधित है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में दर्ज है, यह किस देवता को समर्पित है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में दर्ज है, यह किस देवता को समर्पित है? यह सावित्री यानी सूर्य देवता को समर्पित है। सूर्य देवता को, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। गायत्री मंत्र यह सूर्य देवता को समर्पित है। गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। दिनार, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। प्रसिद्ध हस्तिनापुर ऐतिहासिक स्थल वर्तमान उत्तर भारत के किस जिले के पास है? प्रसिद्ध हस्तिनापुर ऐतिहासिक स्थल वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले के पास है? यह मेरठ के पास है। मेरठ के पास हस्तिनापुर पड़ता है, मेरठ जिले के पास। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? इनका जन्म वाराणसी यानी काशी में हुआ था। काशी में पार्श्वनाथ जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध महाजनपद वत्स की राजधानी क्या थी जो वर्तमान प्रयागराज के पास स्थित है? प्रसिद्ध महाजनपद वत्स की राजधानी क्या थी जो वर्तमान प्रयागराज के पास स्थित है? यह इसकी राजधानी जो थी वो कौशाम्बी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, कौशाम्बी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? यह इन्होंने भद्रबाहु से शिक्षा ली थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में भद्रबाहु से शिक्षा ली थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सुरसेन महाजनपद की राजधानी था? बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सुरसेन महाजनपद की राजधानी था? मथुरा जो था वह सुरसेन महाजनपद की राजधानी था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, मथुरा। अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में कला की किस शैली का विकास सबसे अधिक उत्तर प्रदेश क्षेत्र में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में कला की किस शैली का विकास सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में हुआ था? मथुरा कला शैली। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चीनी यात्री इत्सिंग 7वीं शताब्दी में भारत आया था, वह मूल रूप से कहाँ का निवासी था? इत्सिंग जो था वह चीन का निवासी था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। गुप्तकालीन प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? गुप्तकालीन प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? यह देवगढ़ में स्थित है। यह शहर देवगढ़ ललितपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के सबसे अधिक वर्षकाल में यानी उपदेश कहाँ व्यतीत किए थे? महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के सबसे अधिक वर्षकाल कहाँ व्यतीत किए थे?
महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के सबसे अधिक समय कहाँ बिताया था? श्रावस्ती में। श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का सबसे ज़्यादा समय बिताया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। उत्तर प्रदेश के बदायूं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्राचीन वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो बेटियां कहा गया है? किस प्राचीन वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो बेटियां कहा गया है? अर्थरवेद में। अर्थरवेद में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, अर्थरवेद में। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की जानकारी देने वाला प्रयाग प्रसच्य अभिलेख किसने लिखा था? प्रयाग प्रसच्य अभिलेख हरिसेन ने लिखा था। हरिसेन ने, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित प्रसिद्ध भीतरगांव मंदिर किस काल की वास्तुकला का उदाहरण है? यह मंदिर जो है गुप्त काल की वास्तुकला का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सम्राट हर्षवर्धन ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर दो महान धार्मिक सम्मेलनों महामोक्ष परिषद का आयोजन किया था? सम्राट हर्षवर्धन ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा कन्नौज और प्रयाग में। कन्नौज और प्रयाग, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और पांचवें तीर्थंकर सुमितनाथ का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश का कौन सा प्राचीन नगर है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और पांचवें तीर्थंकर सुमितनाथ का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के किस प्राचीन शहर से है? इनका संबंध अयोध्या से है। अयोध्या, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्व स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। नेक्स्ट प्रश्न है, महाकवि पाणिनि और महर्षि पतंजलि प्राचीन भारत के किस राजवंश के समय के महान विद्वान थे? महाकवि पाणिनि और महर्षि पतंजलि प्राचीन भारत के किस राजवंश के समय के महान विद्वान थे? ये शुंग वंश के महान विद्वान थे। शुंग वंश के समय पाणिनि और महर्षि पतंजलि प्राचीन भारत के राजवंशों के समय महान विद्वान थे। नेक्स्ट प्रश्न है, कनिष्क ने बौद्ध धर्म के प्रभाव में आकर किस प्रसिद्ध विद्वान को अपने दरबार में संरक्षण दिया था, जिन्होंने बुद्ध चरित्र लिखी थी? कनिष्क ने बौद्ध धर्म के प्रभाव में आकर किस प्रसिद्ध विद्वान को अपने दरबार में संरक्षण दिया था, जिन्होंने बुद्ध चरित्र लिखी थी? इनका नाम है अश्वघोष। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, अश्वघोष। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन काल में महोदय श्री या महोदया किस प्रसिद्ध शहर का प्राचीन नाम था, जो इत्र नगरी के रूप में जाना जाता था? प्राचीन काल में महोदया किस प्राचीन शहर का प्राचीन नाम था, जो इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है? इसका नाम था कन्नौज। कन्नौज, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग के अयोध्या अभिलेख से किस प्राचीन राजा द्वारा दो अश्वमेध यज्ञ कराने की जानकारी मिलती है? पुष्यमित्र शुंग के अयोध्या अभिलेख से किस प्राचीन राजा द्वारा दो अश्वमेध यज्ञ कराने की जानकारी मिलती है? पुष्यमित्र शुंग द्वारा। पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों, ये थे प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 100 तक के वे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब आखिरी के 5 दिनों में आपको बिल्कुल भी ढीला नहीं होना है, लगातार रिवीजन करते रहना है। अगर आज के ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लगे हों और आपकी तैयारी मजबूत हुई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल की ऐसी ही ताबड़तोड़ तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।